हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे जो कि मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। ये प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो भी भारतीय संविधान में जो नागरिक हैं उनको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका वर्णन करना है। तो इस आंसर को हम विस्तार से लिखेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था सबसे पहले जानेंगे कहाँ पर है, कौन से अनुच्छेद में है, ये लिखना है। लिखेंगे, भारतीय संविधान ने नागरिकों के लिए निम्न मूल अधिकारों की व्यवस्था की है। जैसे ये 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। फिर है चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यहाँ पर आप एक चीज जान लीजिए जो कि यहाँ पे नोट में हमने लिखा है। पहले संपत्ति का अधिकार भी इस श्रेणी में था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर मात्र कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी पहले हमारे जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, जो कि 44वें संविधान संशोधन से 7वें मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। अब वो केवल विधिक या कानूनी अधिकार है और प्रेजेंट टाइम में 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद हम सबका बारी बारी से वर्णन देखेंगे। जैसे पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसमें हम लिखेंगे, भारतीय संविधान की दृष्टि में सभी नागरिक एक समान हैं। इस अधिकार के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को 5 प्रकार की समानता प्रदान की गई हैं। पहला है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। विधि की दृष्टि से ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, अर्थात राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समता यानी कि सभी लोग विधि के समान एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। दूसरा, सामाजिक समानता। इसमें लिखेंगे, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों के आधार पर किसी के भी साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो धर्म, जाति, लिंग, वंश, ये सब कोई भी हो। तीसरा है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि राजकीय सेवाओं या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यानी कि जो भी अगर आप नौकरी के लिए जाते हैं तो उन सभी में राजकीय सेवाओं के लिए आप सभी में समानता होगी। फिर नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत यानी जो अस्पृश्यता है का अंत कर दिया गया है। फिर है पांचवा, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकेगा। जो उपाधि है उन्हें समाप्त कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत हम अब ये सारी चीजें लिखेंगे। यानी स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक तो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो 19 में कितने टाइप की स्वतंत्रता है वो जानेंगे। 20, 21, 22 ये सारे किस तरह की हमें स्वतंत्रता दी गई है उनके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे देखेंगे, पहला है भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसे ही प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं। इसके अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण, लेखन, मुद्रण व विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। दूसरा, निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त तो है, किंतु राज्य द्वारा सार्वजनिक हित में इस पर रोक लगाई जा सकती है। तीसरा है संघ निर्माण की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिक संघ अथवा संस्थाओं का
गठन कर सकते हैं, किंतु ऐसी संस्थाएं नहीं बना सकते जिनसे राज्य के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो। अर्थात आप संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, लेकिन ऐसे संघ बनाइए जिससे राज्य के कार्यों में कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो, किसी को भी किसी भी तरह की बाधा ना हो। चौथा है संपूर्ण भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत देश में बिना किसी रोक के भ्रमण की स्वतंत्रता है। आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। ये है निवास की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। छठा है व्यवसाय की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को उसके इच्छा अनुसार कार्य करने अथवा व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं और कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, बस ऐसा हो जिससे किसी और को व्यवधान ना उत्पन्न हो, कष्ट ना हो। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये है अनुच्छेद 23 से 24 तक। इसमें अनुच्छेद 23 कहता है संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार दास प्रथा या मनुष्यों का व्यापार करने तथा बिना वेतन के बलपूर्वक बेगार लेने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि आप किसी को भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बिना सैलरी के उसे आप काम करवाएं। आप उससे काम करवाएं और सैलरी ना दें, तो ऐसा नहीं चलेगा। अनुच्छेद 24 है बाल श्रम निषेध। कारखानों आदि में बच्चों को नौकर रखने पर रोक लगाई गई है। यानी कि जो भी कारखाने हैं तो वहाँ पर बच्चों से आप काम नहीं लेंगे, क्योंकि रिस्क होता है, बच्चे हैं इस वजह से। फिर है चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। तो धर्म के लिए किस किस तरह की स्वतंत्रता दी गई है वो 25 से 28 तक बताया गया है। अनुच्छेद 25 में जानेंगे हम किसी भी धर्म को अवैध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं आप। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 कहता है किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए कर अथवा सहयोग देने अथवा ना देने की स्वतंत्रता। फिर है अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा का निषेध। राजकीय विधि से चलने वाली किसी भी सरकारी अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जा सकती। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे मौलिक अधिकार जो है पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें है अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनके हितों का संरक्षण है। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों का संरक्षण इसमें दिया गया है। पहला है अल्पसंख्यक वर्गों के अपने धर्म, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जो भी अल्पसंख्यक हो, चाहे वो कोई भी हो, तो जो भी अल्पसंख्यक है वो अपने धर्म को, भाषा को, लिपि को और जो भी संस्कृति है उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, इसका अधिकार है उन्हें। दूसरा, अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य द्वारा पोषित विद्यालयों में प्रवेश से निषेध पर रोक। अर्थात आप किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को अपने विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों का शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार। राजकीय राज्य द्वारा आर्थिक सहायता देने में विभेद पर रोक। इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठवां है अनुच्छेद 32 है ये। इसमें आपको 5 तरह के अधिकार दिए जाते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर को प्रस्तुत किया जाए। इसका मतलब शरीर को प्रस्तुत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट आदेश देते हैं तो ये डायरेक्ट शरीर को प्रस्तुत किया जाता है इसमें। परमादेश अर्थात हम आदेश देते हैं। तीसरा है प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है कि वे सीमा से बाहर ना जाएं। इसमें उन लोग को रोका जाता है कि आप अपनी सीमा के अंदर ही कार्य कीजिए। चौथा है उत्प्रेषण, सूचना देना। पांचवा अधिकार परीक्षा, किस प्राधिकार से या किस अधिकार से, इसमें पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट आपसे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा है। ये ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हृदय और आत्मा किसने कहा है, मौलिक ये अनुच्छेद 32 को।